ओम श्री गणेशाय नमः। आप सबका स्वागत है आपके अपने ही चैनल डिवाइन कनेक्शन पर। कैसे हैं आप सब? मैं माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करती हूँ आप सब सुखी रहें, समृद्ध रहें, खुश रहें, संपन्न रहें। आज शरद पूर्णिमा की पावन वेला पर मैं आप सब के लिए शरद पूर्णिमा की कथा पढ़ने जा रही हूँ। अश्विन मास के शुक्ल पक्ष के दिन को हर साल शरद पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। कहा जाता है कि इस दिन निकलने वाली चंद्रमा की किरणें अमृत बरसाती हैं। इसके साथ साथ यह दिन माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए भी बहुत ही उत्तम माना जाता है। शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पृथ्वी के बहुत ही निकट होता है। माना जाता है कि साल भर में सिर्फ इसी दिन चांद 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है। कुछ लोग शरद पूर्णिमा को रास पूर्णिमा के नाम से भी जानते हैं और कुछ लोग कोजागरी पूर्णिमा के नाम से बनाते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार शरद पूर्णिमा की रात्रि में भगवान श्री कृष्ण ने वृंदावन में राधा और गोपियों के साथ महारास रचाया था, इसलिए इसे रास पूर्णिमा भी कहा जाता है। शरद पूर्णिमा की कथा सुनने के लिए जुड़े रहिए अंत तक इस चैनल डिवाइन कनेक्शन पर। आइए कथा शुरू करते हैं। आश्विन पूर्णिमा की एक पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक साहूकार था। उसकी 2 बेटियां महीने में आने वाले प्रत्येक पूर्णिमा तिथि का व्रत किया करती थीं। इन दोनों बेटियों में बड़ी बेटी हर पूर्णिमा का व्रत पूरे विधि विधान से करती थी, लेकिन छोटी बेटी व्रत के सभी नियमों का ठीक से पालन नहीं करती थी। साहूकार की दोनों बेटियां धीरे धीरे बड़ी होने लगीं और उनका विवाह हो गया। बड़ी बेटी के घर एक सही समय पर स्वस्थ संतान का जन्म हुआ। छोटी बेटी को भी संतान हुई, लेकिन उसकी बेटी की संतान होने के तुरंत बाद ही उसकी मृत्यु ही हो जाती थी। जब छोटी बेटी के साथ ऐसा 2 से 3 बार हो गया तो उसने एक ब्राह्मण को बुलाकर अपनी पूरी व्यथा सुनाई और इसका उपाय बताने के लिए भी कहा। उसकी सारी बात सुनकर और कुछ प्रश्न पूछने के बाद ब्राह्मण ने उससे कहा कि तुम पूर्णिमा का अधूरा व्रत करती हो, इस कारण तुम्हें व्रत का पूरा फल नहीं मिल रहा है और तुम्हें अधूरे व्रत का दोष लगा है। ब्राह्मण की बात सुनकर छोटी बेटी ने पूर्णिमा व्रत पूरे विधि विधान से करने का निर्णय किया, लेकिन पूर्णिमा आने से पहले ही उसने एक बेटे को जन्म दिया। जन्म लेते ही बेटे की मृत्यु हो गई। इस पर उसने अपने बेटे के शव को एक पीढ़े पर रख दिया और ऊपर से एक कपड़ा इस तरह ढक दिया कि किसी को पता न चले। फिर उसने अपनी बड़ी बहन को बुलाया और बैठने के लिए वही पीढ़ा दे दिया। जैसे ही बड़ी बहन उस पीढ़े पर बैठने लगी, उसके लहंगे की किनारी बच्चे को छू गई और वह जीवित होकर तुरंत रोने लगा। इस पर बड़ी बहन पहले तो डर गई और फिर छोटी बहन पर क्रोधित होकर उसे डांटने लगी कि क्या तुम मुझ पर बच्चे की हत्या का दोष और कलंक लगाना चाहती हो? मेरे बैठने से यह बच्चा मर जाता तो? इस पर छोटी बहन ने उत्तर दिया, ये बच्चा मरा हुआ तो पहले से ही था। दीदी, तुम्हारे तप और स्पर्श के कारण तो ये जीवित हो गया है। पूर्णिमा के दिन जो तुम व्रत और तप किया करती हो, उसके कारण तुम दिव्य तेज से परिपूर्ण और पवित्र हो गई हो। अब मैं तुम्हारी ही तरह व्रत और पूजन करूंगी। इसके बाद उसने पूर्णिमा व्रत विधि विधान से किया और इस व्रत के महत्व और फल का पूरे नगर में प्रचार किया। तो इस प्रकार माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु ने
साहूकार की बड़ी बेटी की कामना पूर्ण कर सौभाग्य प्रदान किया और छोटी बेटी के भी आगे चलकर भाग खुल गए। बोलो श्री माँ भगवती नारायण की जय। अगर कथा पढ़ने में कोई त्रुटि हो गई हो तो मैं क्षमा चाहती हूँ। जुड़े रहिए डिवाइन कनेक्शन से। फिर मिलते हैं डिवाइन कनेक्शन पे। जय माता दी।